हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम या फिर उत्तराखंड के चारों धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं हेलीकॉप्टर बुकिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी मानसून ख़त्म होने के बाद श्रद्धालुओं का ये क्वेश्चन है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हेलीकॉप्टर की सर्विस कब से शुरू होने वाली है। तो अभी मैं देवस्थान एक्सपर्ट के ऑनर जो नवीन सर हैं, उनके साथ हरिद्वार में मौजूद हूँ और उनसे अभी हम लोग जानेंगे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करवा सकते हैं। क्या देवस्थान एक्सपर्ट इसकी बुकिंग करवाती है या फिर आप कोई एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इसके बारे में हम लोग नवीन सर से जानते हैं। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि इस समय मानसून सीज़न के बाद हेलीकॉप्टर्स को लेकर बहुत सारे लोग जो है इस समय डाउटफुल हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें। जी, कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्रा करना काफ़ी आसान है। हाँ। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है इस यात्रा को करना। तो मैं मानता हूँ बहुत सारे जैसे हम लोग देखते हैं यात्रियों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो बगैर हेलीकॉप्टर के तो लोग दर्शन भी कैंसिल कर देते हैं, इस यात्रा हाँ, को भी कैंसिल कर रहे हैं। जिसको नहीं मिलता है टिकट, जिसको टिकट नहीं मिल पा रहा है या जो सामर्थ्य नहीं है चल के यात्रा कर पाए, या बहुत लोग घोड़े पालकी से भी यात्रा करना उचित नहीं समझते हैं। तो मैं आपको विशेष सबसे पहले बता देता हूँ कि अभी जो डीजीसी की तरफ से था वो हेलीकॉप्टर्स को बैन किया गया था मौसम को देखते हुए। हाँ, मौसम को देखते हुए। तो अभी लेटेस्ट अपडेट आ चुका है इसके रिलेटेड। जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको पता भी है, एक बार फिर से हम आपको अवगत कराएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, heliyatra.irctc.co.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है मैडम, जहाँ से यात्री हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। जी जी। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंगली अगर हम कहें तो 15 सितंबर से फिर से हेलीकॉप्टर्स को संचालित करने की परमिशन यहाँ पे उत्तराखंड में यात्रियों को मिलने वाली है। जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो यात्री हैं उनको इस बार मानसून सीज़न के बाद यात्रा करने का उनको मौका मिलेगा। जबकि ऐसा हमें लग रहा था कि फ्लाई ना हो, बिल्कुल कैंसिल शायद हो गए हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोस हम देख रहे थे सोशल मीडियाज़ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इजीली 15 सितंबर के बाद हेलीकॉप्टर से बुकिंग कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो क्या सर आप देवस्थान एक्सपर्ट की तरफ से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं इस साल? देखिए मैम, बुकिंग के लिए जो मैंने आपको बताया, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही एक सोर्स रहता है। हम रिकमेंड करते हैं हर यात्री को कभी भी किसी भी एजेंट के झांसे में आके हेलीकॉप्टर बुकिंग ना करवाएं। हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हुआ है। जी जी, पिछले कई सालों से ही ऐसा हो रहा है कि जब से हम देख के पा रहे हैं कि 3 साल से IRCTC जो है ऑफिशियली बुकिंग हेलीकॉप्टर के लिए दे रहा है, शटल के लिए, और उसके अलावा कोई और माध्यम नहीं रहता। तो हम लोग इसमें आपकी एक हेल्प करते हैं, जिससे आपको टिकट मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। कंफर्म टिकट मिल जाता है। जी 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 जी। तो उसके लिए हमारी टीम आपको गाइड करती है कि कैसे आप बुकिंग क्रिएट कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसके लिए आप हमारी जो है कंपनी से पैकेज ले सकते हैं। उस पैकेज में हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करती है और आप आसानी से जो है हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। तो क्या सर आपका जो पैकेज है उसमें हेलीकॉप्टर सेवा इंक्लूड रहेगा? देखिए, हेलीकॉप्टर सेवा अगर आपको इंक्लूड चाहिए, कुछ ऐसे जो है यात्री रहते हैं तो उनके लिए जो दूसरा विकल्प है वो देहरादून से रहता है। देहरादून से हम कंफर्म जो हेली यात्रा कराते हैं। वहाँ से आपको करीबन 15 से 20 दिन पहले हमें बुकिंग कराना होता है, और आप डायरेक्टली जो है 4 धाम भी हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। सिर्फ केदारनाथ 2 धाम के लिए अभी जो है ऑप्शन नहीं है, सिर्फ केदारनाथ जी और आप 4 धाम, ये 2 पैकेजेज इस समय हेलीकॉप्टर से आप ले सकते हैं हमारी कंपनी। तो नवीन सर, आप एक बार श्रद्धालुओं को ये बता दीजिए कि हेलीकॉप्टर सर्विस अगर 4 धाम यात्रा के लिए ले रहे हैं और सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए ले रहे हैं तो उनका प्राइस क्या रहेगा? जी, अगर आप 4 धाम यात्रा पूरा हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो
तो उसके लिए जो एक पैकेज है वो 4 नाइट 5 डेज़ का रहता है। 4 नाइट 5 डेज़ में हम ये पूरी यात्रा कवर करा देते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर से मैं अगर खर्च की बात करूं तो 2,15,000 20,000 रुपये पर यात्री का कॉस्ट इसमें आता है। लेकिन ये प्रीमियम कैटेगरी का पैकेज रहता है। इसमें आपको 3 स्टार कैटेगरी के होटल्स रहते हैं। यमुनोत्री में आपको पालकी की सुविधा भी इस पैकेज में मिल जाती है, और चारों धाम में आपको वीआईपी दर्शन जो है इस पैकेज के दौरान मिलते हैं। मतलब श्रद्धालुओं को अलग से लाइन लगना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये प्रीमियम पैकेज रहेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो कहीं पे भी किसी भी टेंपल में आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हर टेंपल के लिए इसमें आपको विशेष दर्शन का परमिट जो है वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं, और आसानी से दर्शन आप कर पाते हैं जी। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको आइटनरी भी ब्रीफ कर देता हूँ। अगर कोई जैसे इस वीडियो को देखने के लिए अगर के बाद अगर कोई यात्री बुक करने का प्लान कर रहा है, तो बेसिकली उसके लिए मैं एक शॉर्ट रिव्यू कर देता हूँ इस आइटनरी को जी। ये 4 नाइट 5 डेज़ का ये आइटनरी रहता है। इसमें फर्स्ट डे हम लोग देहरादून से पिकअप करते हैं और वहाँ पे एक दिन का स्टे आपको देहरादून में देते हैं। नेक्स्ट डे आप सुबह सहस्त्रधारा हेलीपैड से आप जो है यमुनोत्री के लिए जाते हैं। खरसाली में तक ये हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं। वहां से आपको खरसाली से जो आगे है यात्रियों को वो पालकी से जाना होता है। पालकी से दर्शन करके यात्री नीचे वापस आते हैं। एक दिन का स्टे उनका खरसाली में रहता है। नेक्स्ट डे फिर आप जो है वहां से जाते हैं हर्षिल। हर्षिल तक हेलीकॉप्टर पहुंचता है। उसके बाद आगे यमुनोत्री तक आपको इनोवा गाड़ी मिलती है। वहाँ आप जो है मंदिर दर्शनों के लिए गंगोत्री में जी बिल्कुल, क्योंकि गंगोत्री में भी जो है हेलीपैड्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ हर्षिल तक हेली लैंड करते हैं जी। और वहाँ से जो गाड़ी का सर्विस रहेगा वो आपका ही रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, वो पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा। जैसे पालकी का जो खर्च आता है वो भी इंक्लूडेड है। गंगोत्री में आप दर्शन के लिए जाते हैं तो वो टैक्सी जो है वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। वीआईपी दर्शन इंक्लूड रहेगा। और नेक्स्ट गंगोत्री दर्शन करने के बाद उसी दिन हम आपको जो है केदारनाथ जी के लिए वापस फाटा गुप्त काशी जो आपने सुना होगा वहाँ पर ये हमारा हेलीकॉप्टर पहुँचते हैं, और वहाँ आपको एक नाइट स्टे मिलता है हमारे 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ पे। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको हम शटल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ भेजते हैं। ऊपर आपको सेम डे दर्शन करना रहता है, और सेम डे दर्शन करके आप नीचे वापस आ जाते हैं। एक दिन का आपको स्टे फिर से यहाँ गुप्त काशी में स्टे के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपका 3 नाइट स्टे हो गया। 4th नाइट स्टे में आप पहुँचते हैं बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी आप दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ में डायरेक्ट हमारा चॉपर पहुँचते हैं। वहाँ आप दर्शन करके एक नाइट स्टे करते हैं बद्रीनाथ जी का। वहाँ बहुत पावन हो रहा है, तो एक दिन वहाँ रुकना यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा आनंदमय समय व्यतीत होता है वहाँ का। एक दिन बद्रीनाथ में इसमें स्टे कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे आप बद्रीनाथ से डायरेक्टली सहस्त्रधारा के लिए रिटर्न आ जाते हैं, और देहरादून हम लोग आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो बेसिकली ये 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज है, बहुत कंफर्टेबल है। अगर कोई अपने पेरेंट्स के लिए प्लान करना चाहता है तो हम इस पैकेज को रिकमेंड करेंगे जी। मतलब श्रद्धालुओं को हरिद्वार नहीं आना होगा, उनको देहरादून से ये सर्विस मिलेगा? हाँ जी, अगर आप देहरादून डायरेक्टली आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप हरिद्वार भी पहुंचते हैं तो हरिद्वार से भी हम लोग आपको देहरादून तक लेके जाते हैं, और देहरादून में इसके लिए आपको स्टे कराते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, सबसे पहले सुबह सुबह आपको फ्लाई करना होता है। जी। तो उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप देहरादून आइए। देहरादून से अर्ली मॉर्निंग जो है फ्लाई करना आसान हो जाता है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं इसके लिए आपको देहरादून आना ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक क्वेश्चन सर, जैसे बहुत कोई चाहते हैं कि अपना सिटी से, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ से वो सीधा आपका पैकेज लेना चाहते हैं। जी। तो इसका आपके पास पैकेज है क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए आप डायरेक्टली प्लान करना चाहते हैं अपने होम टाउन से ही, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं। ट्रेन से नहीं, उसके लिए हमारे पास जो विकल्प है वो फ्लाइट से रहता है। हम लोग मेन मेट्रो सिटीज़ से जहाँ पे आपको एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से हम हमारे पैकेजेस आप ले सकते हैं। तो जैसे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, इन सिटीज़ से हम लोग डायरेक्टली प्लान करके देते हैं। जी। इसका पैकेज के बारे में आप एक बार बता दीजिएगा। जैसे आप सिटी
उनके अपने सिटी से करवा रहे हैं, तो इसके लिए तो ज़्यादा प्राइस होगा। हाँ देखिए, उसमें प्राइस बढ़ जाता है। बेसिकली उसमें सिर्फ फ़्लाइट के चार्जेस बढ़ जाते हैं, जी। तो वो वेरी करता है। अगर आप टाइम से बुकिंग्स कराते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। नॉर्मली आपका 12 से 15 हज़ार रुपये आने और जाने का कॉस्ट इसमें इंक्लूड होता है। एक्स्ट्रा। जी, एक्स्ट्रा इस पैकेज कॉस्ट से। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस साल मानसून ख़त्म होने के बाद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस चाहते हैं, तो हमारे देवस्थान एक्सपर्ट जो कंपनी है उससे आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं नंबर दे दूंगी और इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा वेबसाइट का, तो वहाँ से जा कर के भी आप लोग डायरेक्ट अपना पैकेज जो है बुक कर सकते हैं। जी, थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।